हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा डाइट प्लान लेकर आई हूँ जिसको अगर आपने गर्मी के टाइम पर फॉलो कर लिया ना तो आपका 1 महीने में 5 से 6 किलो वज़न ना आसानी से कम हो जाएगा। देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, नौतपा शुरू हो चुका है और इतनी गर्मी में ना आप बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ को ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि जो गर्म होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस वक्त मैं भी ना ये जो चूरन वूरन खा रही थी, रात वाले नाइट वाले जो गर्म थे, या फिर हम बहुत सारी ग्रीन टी पीते हैं जो कि गर्म होती हैं, वो सब कुछ आप सब लोग भी स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी में अपनी बॉडी को संभालना ज़रूरी है। ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको कोई भी ड्रिंक नहीं लेना। या तो आप सौंफ और धनिया का पानी ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो सब्जा के बीज। चिया सीड्स आपको नहीं लेने क्योंकि वो गर्म होते हैं और वो सर्दियों के लिए बेस्ट होते हैं। आपको गर्मियों के लिए लेने हैं सब्जा के बीज, यानी कि बेसिल सीड, जो बिल्कुल चिया सीड जैसे होते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं, सारे मिनरल्स वही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ठंडे होते हैं और ये देसी हैं, यानी कि तुलसा जी से बनते हैं, इसीलिए ये देसी हैं, इंडियन है। चिया सीड्स विदेशी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको लेना है 1 ग्लास सादा पानी में या गुनगुने पानी में आधा चम्मच चिया सीड्स, बेसिल सीड्स। और बेसिल सीड्स को बहुत ज़्यादा देर तक भिगोकर रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चिया सीड्स को 3-4 घंटे भिगोकर रखना पड़ता है। बेसिल सीड्स को आप पानी में डाल दोगे, 5 मिनट में ही ये पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसको सिप सिप करके पिया मैंने। फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की, नहाई, पूजा की और फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया आज हाई प्रोटीन लौकी बेसन चीला, ठीक है, जिसके लिए मैंने आधी लौकी कद्दूकस कर दी थी। आधी लौकी में हम 3 लोगों का ब्रेकफास्ट बन गया था। और मैंने इसमें मिलाया बेसन और डाला इसमें हरी मिर्च, ठीक है। तो 1 चीला खाया मैंने एक बार में, और आपको भी इसी तरीके से 1 चीला लेना है एक बार में। और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको फॉलो करना है। ईजीली 1 महीने में 5 से 6 किलो आपका वज़न कम हो जाएगा। ये जो चीला होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होता है। आपको 1 चीला ही बहुत लंबे समय तक ना भूख नहीं लगने देगा, आपका पेट बिल्कुल भरा रहेगा। यकीन मानो, मैं खाती हूँ ना जब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती 4-5 बजे तक, ठीक है। मैंने ब्रेकफास्ट किया था लगभग 11:30 बजे और उसके बाद मैंने सीधे 4-5 बजे ही खाना खाया, ठीक है। लेकिन उसके बीच में हम तैयारी कर रहे हैं खाने की, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने बनाई थी आज दोपहर के लंच में तोरई, जो कि भरवा और सूखी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी हरी सब्जी बना सकते हो, या कोई भी आप दाल बना सकते हो। 1 कटोरी दाल ले सकते हो, या फिर कोई भी हरी सब्जी ले सकते हो 1 कटोरी, ठीक है। तो लौकी तोरई बहुत अच्छी होती हैं, गर्मियों के लिए हल्की होती हैं, ईजी टू डाइजेस्ट होती हैं और तासीर में ना ठंडी होती हैं। तो जैसे भी पसंद हो, रसीली सूखी वैसी बना लो। तो मैंने सूखी बनाई थी क्योंकि मेरा बेटा रसीली नहीं खाता, ये सब चीज़ें उसको सूखी ही पसंद है। तो मैंने वही उसको छौंक दिया, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा हींग, जीरा, ठीक है। तोरई काट दी थी छील के, और उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी खटाई, दोनों तरीके का नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सिंधा नमक, और इन सबको ढक के थोड़ी देर से पकने के लिए रख दिया। इसमें पानी डालने की कोई नीड नहीं होती क्योंकि तोरई में बहुत ज़्यादा पानी ऑलरेडी होता है, ठीक है। इसको ढक के रख दिया था, ये बन गया था। सौंफ और खटाई को आप बाद में डालना जब सब्जी बिल्कुल पक के तैयार हो जाए, बहुत जल्दी बन जाती है। इतनी देर में ना मैंने आटा गूँथ के पराठे वगैरह सेक के रख दिए थे, क्योंकि ऐसी सब्जियों के साथ ना पराठे अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो जब आपको दोपहर के टाइम पर भूख लगेगी सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद, तो सबसे पहले आप कोई फ्रूट खाओगे, क्योंकि दिन में फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवनिंग के टाइम पे आप खीरा गाजर ले सकते हो सैलेड में रात के खाने के साथ, और दोपहर के खाने के साथ आपको लेना है फल। या तो खाना खाने से पहले खा लो, या फिर खाने के साथ ही थाली में लगा लो, ठीक है। तो मैंने आम काटा था और आम खाया था, जो कि मैं अभी आपको ना सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है और मेरा बोलना थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट ध्यान से वीडियो को देखना और ध्यान से समझना। और अगर आप सब लोग भी वज़न कम करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को पूरा देखना, लाइक शेयर ज़रूर करना। और जो लोग भी ऑनलाइन योगा क्लासेस करना चाहते हो, 1 जून से बैच शुरू हो चुका है। टाइमिंग है इवनिंग के टाइम पे 6 बजे से 7 बजे तक। अगर आप लोग उस वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हो
तो मैं स्क्रीन पे नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लीजिए। जितनी जल्दी आप कांटेक्ट करेंगे आपको अच्छा ऑफ़र भी मिल जाएगा और आप इसी वाले बैच में ज्वाइन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर मत करना, क्योंकि फिर उसके बाद हो सकता है कि रेट वगैरह बढ़ जाएँ योगा क्लासेस के, तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, और ये बेस्ट समय है, बच्चों की भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं और आप अब अपने लिए समय निकाल सकते हैं। तो 1 महीने में 5 से 6 किलो वज़न बहुत ईजीली कम हो जाएगा। डाइट प्लान भी बताऊंगी आप लोगों को कि क्या खाना है, कैसे खाना है, और एक्सरसाइज और योगा भी ज़रूर बताऊंगी, और जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा कुछ कराया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, देर मत कीजिए बिल्कुल भी, ऑफ़र बहुत ही ज़्यादा सीमित समय तक है। तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी, मैंने एक तरफ सब्जी बनाने के लिए रख दिया था और एक तरफ ना मैं तड़के वाला रायता बना रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप में से कितने लोग तड़के वाला रायता बनाते हो? मेरे यहाँ तो सादा रायता किसी को पसंद ही नहीं है, या तो ये लोग मीठा दही खा लेते हैं या फिर तड़के वाला रायता। अब तड़के वाला रायता बनता है तो मैं भी खा लेती हूँ, वरना मैं मीठा दही नहीं खाती, फिर मैं ऐसे ही खाना खा लेती हूँ। ठीक है, तो ये बना लिया था, आटा गूँथ लिया था और मैंने पराठे सेक कर रख दिए थे सारे। अब आपको देखो यहीं पर क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको खाना है फ्रूट और सलाद। जब उससे आपका पेट भर जाएगा तो 10-15 मिनट बाद रुक के आपको खाना है, और आपको एक बार में एक ही रोटी पराठा खाना है, सब्जी लेनी है, रायता लेना है, और जो भी आपने दाल वगैरह बनाई हो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे आटे की ना लोइयाँ तोड़ ली थी और फटाफट से ना सारे पराठे सेक के रख दिए। अब देखो इतने सारे पराठे हैं ना, ये मेरे रात तक चल जाएंगे, क्योंकि मैं तो एक बार में एक ही पराठा खाती हूँ, और रात के टाइम पे आज मेरा ओट्स बनाने का प्लान था। तो कैसे ओट्स बनाऊंगी ना, ये ज़रूर आप देखना। ठीक है, उसमें ना चीनी होगी ना नमक होगा, बहुत ही बेहतरीन और अल्टीमेट है। अगर रात को आप डिनर के टाइम पर उसको लोगे ना, नेक्स्ट डे आपका मॉर्निंग में 1 किलो वेट कम मिलेगा और आपको रात को बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, चाहे आप जितना भी लेट सो। ठीक है, और आप सब लोगों को पता है ओट्स में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस टाइम पर जो मैं आपको ओट्स की रेसिपी बता रही हूँ वो गर्मियों के लिए बिल्कुल बेस्ट है, ज़रूर देख लेना आगे लास्ट में, जिससे कि आप इस पूरी गर्मी में ओट्स की इस वाली रेसिपी का आनंद उठा सको। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ना आइसक्रीम वगैरह की, वो लोग तो ज़रूर से ही इस वाली रेसिपी को सीख लेना। ना चीनी है ना ही नमक है, और जब हम रात को चीनी और नमक नहीं खाती ना, तो अगले दिन मॉर्निंग में हमारा 1 किलो वेट इजीली लॉस हो जाता है। तो ज़रूर देखना और ज़रूर ट्राई करना इस वाली रेसिपी को। और ये जो मैं आज आपको डाइट प्लान बता रही हूँ इसको ज़रूर फॉलो करना। इसको डेली फॉलो करोगे ना इसी तरीके से, तो 1 महीने में 5 से 6 किलो वज़न बहुत आसानी के साथ आपका लॉस हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि दीदी स्लैब पे रोटी पराठा मत बनाया करो। ठीक है, मतलब ठीक नहीं रहता, ये रहता वो रहता, बहुत सारी बातें, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत सारी बातें बोलते हैं लोग। लेकिन एक बात बताओ यार, जिस चक्रा बेलन पर आप खाना बनाते हो उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से साफ़ करते हो जिस तरीके से हम स्लैब साफ़ करते हैं। लेकिन चक्रा बेलन पे एक बार में एक ही रोटी पराठा बेल पाता है, और स्लैब पे एक बार में आप देख रहे हो मेरा एक पराठा सिक भी नहीं पाया, उससे पहले मैंने 3 और बेल कर रख दिए हैं। तो जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं तो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जिस तरीके से भी जल्दी काम खत्म हो जाता है मैं उसी तरीके से काम को करती हूँ। और आप लोगों के यहाँ पे गर्मी कितनी चल रही है बताना। हमारे यहाँ तो भैया 45 से 50 के बीच में टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी में ना काम ये लगता है कि किचन में जितनी जल्दी फ्री हो जाएं उतना अच्छा है, तो इसीलिए जैसे काम जल्दी जल्दी पड़ता है वैसे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये खाना वाना मैंने सेक के रख दिया था, अभी खाया कुछ नहीं है। अच्छा, फालसेब लिए थे तो 1 कटोरी फालसेब बचे हुए थे, तो इसको ना मैंने थोड़ा पानी डाल के भिगो के रख दिया था और फालसेब का शरबत बना लिया था। हम तीनों लोगों के लिए बन गया था लगभग, क्योंकि इसको अभी 2-3 बार मसल के 2-3 बार धोऊंगी मैं। तो सारे के सारे फालसेब को मसल लिया था पानी में अच्छे से, और इसमें ना मैंने चीनी नहीं डाली थी। फालसेब काफ़ी ज़्यादा खट्टे थे तो चीनी तो नहीं डाली थी, क्योंकि चीनी नुकसान करती है। मैंने इसमें मिश्री डाली थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। मिश्री गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है और चीनी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो अगर आप लोग जल्दी वज़न कम करना चाहते हो तो इस चीज़ को मत लेना। ठीक है, ऐसे ही फालसेब खा लेना। लेकिन क्योंकि मैंने बाकी सब लोगों के लिए बनाया था, मैंने तो थोड़ा सा ही लिया था, 2 घूंट, मीठे की वजह से, क्योंकि इसमें मैंने मिश्री डाल दी थी। लेकिन मैंने हनु को और उसके पापा को दे दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ना ये मसल के 1-2 बार मैंने धो के अच्छे से निकाल दिया था। तो ये लगभग 2 ग्लास भर के बन गया था, जिसमें से 1-2 घूंट मैंने पी लिया था और उन दोनों को दे दिया था। मैंने तो बस टेस्ट ही किया था कि सही बनाए कि नहीं, और उन दोनों को मैंने दे दिया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा बना था। आप गर्मियों में ना इस तरीके से ये चीज़ें भी ले सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। और पानी की क्योंकि कमी नहीं होनी चाहिए इतनी गर्मी में ना, आपको थोड़ी थोड़ी देर पे ना कुछ लिक्विड लेते रहना चाहिए जिसमें कैलोरी नहीं हो, और वो आपकी बॉडी की जो पानी की ज़रूरत है ना उसको पूरा करता रहे। ठीक है,
तो ये मैंने बना दिया था। देखो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये, और मेरे हस्बैंड ने पूछा मुझसे कि कैसे बनाती हो यार ये सब चीज़ें, तो मैं ऐसे कैसे बना लेती हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैंने उनसे कहा यार रेसिपी जानकर क्या करोगे, बस खाने से मतलब रखो, ठीक है। फिर मैं आ गई थी उन लोगों को ये शरबत देने के बाद आम काटने। तो ये एक आम काटा था बड़ा, जिसमें से एक फाँक मैंने खाई थी और बाकी उन दोनों ने खा लिया था। आम बहुत ज़्यादा मीठा था तो थोड़ा थोड़ा ही खाया था हम तीनों ने। हनु को ना स्टार्टिंग में आम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आम का सीज़न शुरू होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ना उसका मन भर जाता है तो वो कम ही खाता है। तो एक बड़ी फाँक मैंने खाई थी, ये जो सबसे बड़ी थी, और बाकी की हनु और उसके पापा ने खाई थी। तो ये मैं आपको अपनी थाली दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ, ठीक है। ये मेरी दोपहर की लंच की थाली है। उसके बाद दोपहर के लंच करने के लगभग 2 घंटे बाद, ठीक है, इवनिंग के काम वगैरह सब ख़त्म करके मैं आ गई थी अपने रूम में वर्कआउट करने के लिए। अब टीवी पे कुछ चल रहा है जिसकी आवाज़ मैंने बंद कर दी है और मैं कर रही हूँ वर्कआउट। आप लोग भी मेरे साथ ये वाला वर्कआउट ज्वाइन कर सकते हो। और अगेन मैंने बताया, जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खुद से वर्कआउट नहीं कर पाते, जिन लोगों को लगता है कि हमको योगा क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बेनिफिट होता है। मैं सच बता रही हूँ, खुद से जब हम वर्कआउट करते हैं तो 10-15 मिनट में थक जाते हैं, लेकिन जब हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं और पैसे जाते हैं ना हमारे, तो हम उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं और पूरे मन के साथ करते हैं। तो जो लोग जल्दी करना चाहते हो, देखो एक्सरसाइज तो मैं इसमें भी आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जल्दी करना चाहते हो और कंटिन्यूटी में करना चाहते हो अपने वजन को जल्दी कम, इंच लॉस, वेट लॉस, तो योगा क्लासेस को जल्दी ज्वाइन कर लेना। 1 जून से शुरू हो रहा है बैच। फिर से बता दे रही हूँ, इवनिंग का टाइम है 6 बजे से 7 बजे तक, क्योंकि इस वक्त बच्चों की छुट्टी चल रही है तो सभी लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह सुबह देर से सोकर उठते हैं। तो इसीलिए बैच अभी इवनिंग का ही बनाया है, 6 बजे से 7 बजे तक का। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। नंबर आप लोगों को शो कर दिया गया है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। आज कुछ नई भी एक्सरसाइज आप लोगों को करके दिखाई है, कुछ अभी फेशियल एक्सरसाइज भी दिखाऊंगी आपको आगे। तो जो जो एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, इन सभी को कर लेना। देखने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है, खुद ही करके देख लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भैया एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ तो मेरे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कॉल आती हैं। एक तो मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग में लग रहा होता है क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, दूसरा मेरे फ़ोन पे इसी टाइम पे इतनी सारी कॉल्स आती हैं कि मुझे ना बार बार एक्सरसाइज पॉज करनी पड़ती है, मतलब शूटिंग पॉज करनी पड़ती है और फिर देखना पड़ता है कि किसकी कॉल है। अब भैया जॉइंट फैमिली में रहने का ना यही एक दिक्कत है थोड़ा सा, कि बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं, कोई भी कभी भी कैसे भी आ जाता है, तो सब चीज़ों को ना बैलेंस करना पड़ता है। बाकी आप सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो इन सब चीज़ों को समझ सकते होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को जितनी भी एक्सरसाइज दिखाई हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बेली फैट को, वेट को लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। और सभी तरीके की एक्सरसाइज की थी मैंने आज, कुछ हैंड की, कुछ चेस्ट की, कुछ कमर की, कुछ लेग की, तो बहुत ही बढ़िया है। कैलोरी अच्छी बर्न करने के लिए हैं। तो आज का जो मैंने आप लोगों को डाइट प्लान बताया और ये जो एक्सरसाइज बताई है, इस एक्सरसाइज को आपको आधे घंटे करना है, रिपीटेशन में करना। मैं तो पूरे आधे घंटे की नहीं दिखा सकती आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग ही देखना पसंद नहीं करते। तो वीडियो का जो टाइमिंग रहता है ना, वो मैं कोशिश करती हूँ 10-15 मिनट की बन जाए, और उसी में आपको सब कुछ दिखा दूँगी, पूरे दिन क्या क्या किया, ठीक है, क्या क्या खाना है आप लोगों को और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बाकी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये ज़रूर बताना, क्या क्या पसंद आ रहा है, क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोग और जानना चाहते हो। और किसी ने मेरे से माइग्रेन की दवा पूछी थी जो कि मैं ले रही हूँ इस वक्त। तो होम्योपैथी की माइग्रेन की दवा आती है, ठीक है, माइग्रेन के ही नाम से आती है, और होम्योपैथी में वो आती है R16 के नाम से, 16 यानी कि 16, तो R16 के नाम से आती है। जर्मन की लेना बेस्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। मैं अपने ऊपर ट्राई कर ली हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। जब से मैंने उस दवा को लेना शुरू किया मेरे अभी तक सर में दर्द नहीं हुआ, वरना जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी, सफ़र में जाती थी या ज़्यादा सर्दी गर्मी होती थी तो मेरे सर में अक्सर दर्द हो जाता था, बट उससे ना बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा मेरे। थोड़ा सा परहेज करना है। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी जब आप होम्योपैथी की दवाइयाँ खाती हो तो क्या क्या चीज़ों का परहेज करती हो और करना चाहिए, तो मैं आपको बता, कच्ची प्याज का और ज़्यादा खट्टी चीज़ों का परहेज होता है, और कुछ भी परहेज नहीं होता, बस यही परहेज होता है, कुछ बादी की और कुछ ठंडी खट्टी चीज़ों का। तो इनको आपको नहीं खाना अगर आप चाहते हो कि अच्छे से आपका जो है रिज़ल्ट जल्दी आ जाए। प्याज कच्ची नहीं खानी है, फ्राई करके खा सकते हो। और चावल अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाए आपको कि खाने ही हैं, तो खिचड़ी में डालकर खा सकते हो, या फिर उस चावल के अंदर गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, ये सब चीज़ें डालकर खा सकते हो, क्योंकि इससे उसकी तासीर चेंज हो जाती है, ठीक है। और दही खाना बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो बिल्कुल
ताज़ी दही जो होता है वो, वरना मत खाना। रखा हुआ खट्टा दही, कड़ी वड़ी, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होता है कि इन दवाइयों की जो कैपेसिटी होती है ना काम करने की, वो कम हो जाती है, बस और कोई बात नहीं होती। तो ये मैंने आज आप लोगों को कुछ फेस की भी एक्सरसाइज बताई हैं जो कि फेस को स्लिम करने के लिए बहुत ज़्यादा असरदायक हैं। तो इनको भी ज़रूर करना और रिपीटेशन में करना, ठीक है। 3-3, 4-4 के सेट में करना एक एक बार से। और जितनी भी एक्सरसाइज बताई हैं मैंने आज आप लोगों को, इन सभी एक्सरसाइजेस को रिपीट ज़रूर करना, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आज का डाइट प्लान कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और अभी लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छा ओट्स की रेसिपी दिखाने के लिए जा रही हूँ, जो कि गर्मियों के लिए ही है। उसको आप ठंडों में यूज़ नहीं कर सकते, गर्मियों के लिए बेस्ट है। जिन लोगों को भी क्रेविंग्स होती हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया, उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो माइग्रेन की दवा का मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आप लोग ना मुझसे वो ठंडे वाले पानी की बोतल का लिंक मांग रहे थे। मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि सिस्टर के यहाँ बेटी का फंक्शन था, तो आने जाने में समय निकल गया, फिर कुछ थक गए, तो वापस घर को साफ़ सुथरा करने में थोड़ा सा समय निकल गया। तो मैं वो जो बोतल का लिंक है वो आपको आज या कल में ही कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप लोग उसको खरीद सकते हो। बहुत ही अच्छी है, मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ उन बोतल्स को। उनमें 24-24 घंटे ना पानी गर्म रहता है, चाहे आप गरम और ठंडा दोनों चीज़ों का रहता है। चाहे आप कहीं भी आ जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, सुबह जैसा पानी भरोगे रात तक बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। गरम भरोगे गरम, ठंडा भरोगे ठंडा। बहुत ही बढ़िया लगी थी मुझको, इसलिए मैंने आप लोगों को वो दिखाई थी। और रिज़ल्ट उन बोतल्स का भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग एक बार ख़रीद लोगे तो आप लोगों को ना खुद ही लगेगा। पहले मैंने एक खरीदी थी, फिर मुझे वो बहुत अच्छी लगी तो मैंने दूसरी भी खरीद ली थी, ठीक है। मेरे कमरे में ये जो एक चेयर रखी है ना, ये परमानेंट रखी ही रहती है क्योंकि इस पे प्रेस करने वाले कपड़े रखे रहते हैं। अभी मैं एक्सरसाइज करने के बाद रात को इन कपड़ों पे भी प्रेस करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना रात के टाइम पे ही ऐसे वाले जो है काम निपटाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन काम में ही निकल जाता है और सभी चीज़ों को ना मैनेज करके चलना पड़ता है। कोई भी सर्वेंट या कोई भी काम वाले नहीं है मेरे घर पर, मैं अकेले ही खुद ही सब कुछ करती हूँ। और मुझे अपने हाथ से सब कुछ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि काम साफ़ सुथरा भी होता है, तमीज़ से होता है और अच्छे से होता है, ठीक है। अब आ गई थी रात के डिनर की बारी। तो ये जो डिनर है ये मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मेरे पास ओट्स रखे हुए थे रोल्ड वाले। ये जो रोल्ड ओट्स होते हैं इनको कोई भी पकाने की या उसकी ज़रूरत नहीं होती, स्टीम्ड होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। इनको मैंने दूध में डाल के भिगो दिया था कम से कम 3 घंटे के लिए, ठीक है। जितने थे मेरा आज ये पैकेट ख़त्म हो गया, अब मैं नया ऑर्डर करूँगी जल्दी। ये मैंने पहले जो मंगाए थे ना वो चल रहे थे, मैं बीच बीच में खा लेती थी। लेकिन अब तो हनु को ना मैंने जिम ज्वाइन करा दी है, क्योंकि उसका बेली फैट थोड़ा ज़्यादा निकल आया था और वो घर पर एक्सरसाइज नहीं करता, वो बहुत आलसी है। मैं उससे कहती हूँ मेरे साथ एक्सरसाइज कर लिया करो, बट वो नहीं करता। तो मैंने उसको जिम ज्वाइन करा दिया है, तो वो अब डेली आके ना कुछ हाई प्रोटीन मांगता है रात को। तो मैंने ओट्स भिगो दिया था और इसमें ना कम से कम 10-12 खजूर काट के, छील के थोड़ा सा, और खजूर काट के भिगो दिए थे। इसमें कोई भी चीनी ऐड नहीं करी, कोई भी मिश्री ऐड नहीं करी, कोई भी गुड़ शहद कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, ऐसे ही है। तो थोड़ा सा तो खजूर से इसका जो है मीठापन आ जाएगा, और थोड़ा सा ना बाद में इसमें केला यानी बनाना और मैंगो वो हम मिक्स कर देंगे, जिससे कि मीठे का जो लगता है ना कि फीका फीका सा ही लगता है जैसे, तो वो नहीं लगेगा बिल्कुल। तो बहुत टेस्टी लगा था। और ये हम तीनों ने खाया था, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें तीनों का पेट भर गया था, मेरा, हनु का और हनु के पापा का। तो आप खुद ही देख लो। और रात तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, बट हम लोगों ने फिर भी 1-1 गिलास ठंडा दूध पी लिया था सोने से पहले, क्योंकि वो हम लोग रात को पीते हैं, ठीक है। तो पी ही लिया था, वरना मैं बता रही हूँ ये सब जो चीज़ें होती है ना, इनसे पेट बहुत लंबे समय तक भरा रहता है। तो आप खुद ही देख लो। अब मैं अपनी प्लेट में देखो कितना सा ले रही हूँ, ठीक है। छोटी सी प्लेट है, इसमें मैंने थोड़ा सा 1 फाँक के करीब बस आम लिया है, और 1 मैंने काटा था इसमें बनाना, और बहुत थोड़े से मैंने इसमें ओट्स लिए थे 4-5 चम्मच, बस इसी से मेरा पेट भर गया था रात के टाइम पर। और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। मैं रात के 1-1:30 बजे तक सोती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। तो आज का ही डाइट प्लान कैसा लगा ज़रूर बताना। ऐसे ही और डाइट प्लान चाहिए क्या, ये भी मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।